हाँ जी, वेलकम है आपका क्रिएशन नर्सिंग क्लासेस में। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे ईसीटी के बारे में, यानी कि इलेक्ट्रो कन्वर्जन थेरेपी के बारे में। तो चलिए देखते हैं क्या होता है ईसीटी। तो ईसीटी यानी कि इलेक्ट्रो कन्वर्जन थेरेपी। कन्वर्जन यानी कि दौरे, है ना। कन्वर्जन मतलब दौरे। तो इसमें क्या किया जाता है, आर्टिफिशियली पेशेंट के अंदर दौरों को लाया जाता है या दौरे इंड्यूस करवाए जाते हैं। तो ये थेरेपी कहलाती है ईसीटी। तो ईसीटी का अनदर नेम इलेक्ट्रो शॉक थेरेपी, यानी कि इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं इसमें, इलेक्ट्रो शॉक थेरेपी या इलेक्ट्रोप्लेक्सी। प्लेक्सी मतलब सीजर। तो इलेक्ट्रॉनिक या आर्टिफिशियली प्लीजर यानी कि सीजर लेके आना। तो ये थेरेपी कहलाती है ईसीटी, इलेक्ट्रो कन्वर्जन थेरेपी, ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रोशॉक या इलेक्ट्रोप्लेक्सी थेरेपी। होता क्या इसमें, आर्टिफिशियली इंडक्शन होगा। आर्टिफिशियली इंडक्शन होता है ग्रैंड मल सीजर्स का। किन सीजर का, ग्रैंड मल सीजर, जिन्हें टोनिक क्लोनिक सीजर बोलते हैं। तो दो चीजें आती हैं इसमें, एक टोनिक और दूसरा क्लोनिक। तो टोनिक जो फेज रहती है इन सीजर्स में वो रहती है 10 से 15 सेकंड की, और क्लोनिक रहती है 30 से 60 सेकंड की। टोनिक टोनिक फेज जब आती है, जैसे ही इलेक्ट्रोड्स लगा दिए, इलेक्ट्रोड्स लगाने के बाद जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी ऑन की गई, है ना, थेरेपी स्टार्ट की गई, सबसे पहले जो फेज आएगी वो आएगी टोनिक फेज। उसमें क्या होगा, जो पेशेंट है वो स्टिफ हो जाएगा, स्टिफनेस आ जाएगी, स्टिफ हो जाता है। इसमें पेशेंट की जो बॉडी है, मसल्स है, वो स्टिफ हो जाती है, अकड़ जाती है ना। फिर आती है क्लोनिक। क्लोनिक के अंदर क्या आएगा, पेशेंट की बॉडी जर्की मूवमेंट करने लगती है, यानी कि एकदम से हिलने डुलने लगती है, मूवमेंट करती है, जर्की। तो ये टोनिक क्लोनिक सीजर कहलाता है। तो कैसे करते हैं, ये आर्टिफिशियली करते हैं थ्रू इलेक्ट्रोड्स, इलेक्ट्रोड्स के थ्रू। तो पेशेंट के अंदर इलेक्ट्रोड्स के थ्रू आर्टिफिशियली टोनिक क्लोनिक सीजर या ग्रैंड मल सीजर को इंड्यूस करवाना क्या कहलाता है, इलेक्ट्रो कन्वर्जन थेरेपी कहलाता है। क्या पैरामीटर्स रहते हैं इसके इलेक्ट्रो कन्वर्जन थेरेपी के, तो इसमें करंट पास किया जाता है 70 to 120 वोल्ट का। ड्यूरेशन रहती है इस करंट की 0.7 से 1.5 सेकंड। तो विद इन सेकंड, यानी कि एक बहुत ही एक सेकंड से भी कम का टाइम, 0.7 सेकंड, ठीक है, और मैक्सिमम है 1.5 सेकंड। तो इतने टाइम में क्या है, ये दोनों जो फेजेस है टोनिक क्लोनिक, ये पेशेंट के अंदर फेजेस सीजर उत्पन्न किए जाते हैं। तो इसमें इंडिकेशन देखते हैं कि ऐसे कौन कौन सी साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स हैं जिनमें ईसीटी पेशेंट को दी जाती है। तो एक तो अगर पेशेंट को सीवियर डिप्रेशन की प्रॉब्लम है, तो मोस्ट कॉमनली मोस्ट प्रायोरिटी अगर बोलें, ठीक है, तो सबसे प्रायोरिटी ईसीटी की रहती है डिप्रेशन वाले पेशेंट में। वो कौन सा, जो मेजर डिप्रेशन का पेशेंट है उसे। उसके बाद अगर पेशेंट को बाइपोलर डिसऑर्डर है, जैसे मैनिया और डिप्रेशन दोनों के एक साथ अगर पेशेंट को क्या है एपिसोड्स आते हैं, एक बार मैनिया का आ गया फिर डिप्रेशन का आ गया, तो उसमें कैटाटोनिक जो सिजोफ्रेनिया है उसमें दिया जाता है। इसके अलावा ओसीडी यानी कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव जो डिसऑर्डर रहता है या डिलीरियम रहता है। तो ये कुछ डिसऑर्डर हैं जिनमें क्या है पेशेंट को ईसीटी प्रिस्क्राइब की जाती है साइकेट्रिस्ट के द्वारा। तो इसके बाद कॉन्ट्रा इंडिकेशन अगर देखें भी कहाँ कहाँ ये ईसीटी जो है कॉन्ट्रा इंडिकेटर रहती है, तो भाई अगर किसी पेशेंट को कार्डियक प्रॉब्लम है, जैसे कि हाइपरटेंशन हो गया या कोरोनरी आर्टरी से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी, तो ईसीटी नहीं दी जाती। अगर पेशेंट को पल्मरी डिजीज है तब भी ईसीटी नहीं देंगे, हाइपरटेंशन है तो भी नहीं देंगे। अगर पेशेंट को सेरिब्रल से रिलेटेड प्रॉब्लम है, सेरिब्रल वेस्क्यूलर प्रॉब्लम है, तब भी नहीं देंगे। अगर पेशेंट का इंट्राक्रेनियल प्रेशर इंक्रीज है तब भी ईसीटी नहीं दी जाती। तो ये कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशंस हैं कि अगर उसका आईसीपी इंट्राक्रेनियल प्रेशर इंक्रीज है तो नहीं देंगे। कार्डियक डिजीज, पल्मोनरी डिजीज और सेरिब्रो जो वेस्क्यूलर डिजीजेस हैं, इनमें भी पेशेंट को ईसीटी नहीं दी जाती है।
टाइप्स की बात करें तो ईसीटी के दो टाइप रहते हैं, एक रहता है डायरेक्ट और दूसरा रहता है मॉडिफाइड। डिफरेंस क्या है इनमें? डायरेक्ट ईसी पहले क्या होता था कि जो पेशेंट था ना तो उसमें मसल रिलैक्सेंट दिया जाता था ना ही एनेस्थेसिया दिया जाता था। तो डायरेक्ट में क्या है, एनेस्थेसिया और मसल रिलैक्सेंट नहीं दिए जाते थे। ठीक है, तो पहले डायरेक्ट में नहीं देते थे, लेकिन मॉडिफाई कर दिया गया इस चीज को। मॉडिफाई में क्या है, अब एनेस्थेसिया और मसल रिलैक्सेंट दोनों दिए जाते हैं। तो ये तो अब भाई यूज होती नहीं है, अब यूज की जाती है मॉडिफाइड वाली, जिसमें एनेस्थेसिया भी देते हैं और मसल रिलैक्सेंट भी देते हैं। पहले डायरेक्ट क्या था, पेशेंट को लेके गए, इलेक्ट्रोड्स लगाए, मुंह के अंदर कपड़ा डाला और ईसीटी कर दी, है ना, थेरेपी दे दी। तो इससे क्या होता था, जो पेशेंट थे उनमें फ्रैक्चर होने का खतरा बढ़ जाता था। मॉडिफाइड हुई है तो इसमें पहले मसल रिलैक्सेंट दिए जाते हैं, ताकि बाद में क्या होगा, टोनिक फेज आएगी तो मसल स्टिफ हो जाएंगी। स्टिफ होके अगर नहीं देंगे तो ज्यादा स्टिफ होंगी और क्या है, फ्रैक्चर वगैरह होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अब मसल रिलैक्सेंट दे दिया तो टोनिक फेज के दौरान जो पेशेंट है उसे फर्दर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। इसके अलावा एनेस्थेसिया दिया जाता है। ठीक है, तो मॉडिफाई इसीलिए किया गया ताकि पेशेंट को ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, ज़्यादा उसकी जो कंडीशन है वो क्रिटिकल ना हो, उस चीज़ से बचाने के लिए ईसीटी को मॉडिफाई कर दिया गया, जिसमें ये इंक्लूड कर दिया गया कि पेशेंट को जब ईसीटी देनी है तो उससे पहले पेशेंट को पहले एनेस्थेसिया दिया जाएगा, मसल रिलैक्सेंट दिया जाएगा। आफ्टर दैट क्या है, उसके बाद ही उसमें जो इलेक्ट्रोड्स वगैरह वो लगाए जाएंगे और ईसीटी उसकी स्टार्ट की जाएगी। अगर इलेक्ट्रोड प्लेसमेंट की बात करें कि इलेक्ट्रोड कहाँ लगते हैं, प्लेसमेंट की, तो भाई दो टाइप से लगते हैं, एक है बाइलैटरल, दूसरा है यूनिलैटरल। यूनि का मतलब होता है एक, ठीक है, तो एक साइड पे टेम्पोरल अपनी बोन है तो एक साइड पे लगेगा, लेकिन जो उसका नॉन डोमिनेंट हैंड, नॉन डोमिनेंट साइड पे, मतलब अगर भाई पेशेंट है राइट हैंडेड है तो इलेक्ट्रोड्स कहाँ लगेंगे, लेफ्ट साइड लगेंगे इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, अगर राइट हैंडेड है तो इलेक्ट्रोड्स लगाए जाएंगे लेफ्ट साइड, और अगर पेशेंट लेफ्ट हैंडेड है तो इलेक्ट्रोड्स लगेंगे राइट साइड। तो ये वाइस वर्सा चलता है एक दूसरे के। फिर आता है बाइलैटरल, अब है ही बाई, दोनों साइड ही लगेंगे। इसमें क्या है, इलेक्ट्रोड्स दोनों साइड लगते हैं। लगते कहाँ हैं, मान लीजिए कि ये एक साइड पेशेंट की आईज है, आईज बना ले अपने, ये पेशेंट की आईज है, और इधर है भाई पेशेंट का ईयर, ये अपनों ने ईयर बना लिया है ना, ये है ईयर, ये है आई, ये है ईयर। अब कहाँ लगेंगे, जो ये कैंथस है आउटर कैंथस, यहाँ से ईयर का जो ये स्टार्टिंग पॉइंट है सेंटर का, ईयर का सेंटर पॉइंट, और ये आउटर जो अपना कैंथस आ गया, ये इन दोनों का भाई लेते हैं मिड पॉइंट। इनका क्या लिया, मिड पॉइंट लिया, मिड पॉइंट ले लिया। अब मिड पॉइंट से अवे कितना अवे भाई, 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर अवे, यानी कि ऊपर, अबव ऊपर करके क्या लगेंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रोड को प्लेस कर देंगे। तो ये होता है बाइलैटरल के अंदर। ये अपना भाई क्या लिया, यहाँ से आउटर कैंथर लिया और यहाँ से क्या लिया, ईयर लिया, इन दोनों की मिड लाइन को अटैच किया, उसका सेंटर किया, सेंटर से ऊपर कितना 1.5 सेंटीमीटर, तो सॉरी इंच, 1.5 इंच, सेंटीमीटर नहीं इंच, 1.5 इंच ऊपर। सेंटीमीटर में बात करें तो 3 सेंटीमीटर ये लगते हैं इलेक्ट्रोड्स बाइलैटरल के अंदर। अच्छा, तो कितनी देते हैं भाई ईसीटी, ईसीटी देते हैं 3 टाइम्स अ वीक, एक वीक के अंदर 3 ईसीटी दे सकते हैं। ठीक है, अब डिपेंड करता है कि उसमें किस डिसऑर्डर में दे रहे हैं,
लेकिन एक वीक के अंदर 3 ईसीटी हम दे सकते हैं। ईसीटी की टीम की अगर बात करें, टीम में क्या क्या होता है, एक साइकेट्रिस्ट होगा एनेस्थेसिया देने के लिए, एनेस्थेटिस्ट होगा, ट्रेंड नर्स होगी, नर्सिंग एड होगा और एक ईसीटी असिस्टेंट होगा। तो ये भाई 5 जो है ईसीटी की टीम उसके मेंबर रहते हैं। इसके बाद अगर ट्रीटमेंट फैसिलिटीज की बात करें कि ईसीटी भाई देनी है, तो इसमें भाई फैसिलिटीज में 3 रूम रहते हैं। एक रूम रहता है वेटिंग रूम, दूसरा होता है ईसीटी रूम और तीसरा होता है रिकवरी रूम। तो वेटिंग रूम में ईसीटी देने से पहले पेशेंट को लाया जाता है, फिर ईसीटी रूम जहाँ ईसीटी करेंगे, और लास्ट में होता है रिकवरी रूम ईसीटी के बाद जहाँ पेशेंट को लेके जाया जाएगा। तो ये थी ईसीटी के बारे में कुछ जनरल सी इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ईसीटी देते कैसे हैं। तो उम्मीद है आपको आज का ये कंटेंट अच्छा लगा होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।